तो कंप्रिहेंसिव अप्रोच टू रिटेनिंग एम्प्लॉयज में सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करूंगा एक कंसल्टिंग कंपनी की, जिन्होंने सजेस्ट किया जी कि कंप्रिहेंसिव रिटेंशन पॉलिसीज या प्रोग्राम बिल्ड करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए कि वो ये होने चाहिए जो आपको करने चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। वो स्टेप्स कौन से थे जी? उनमें एक स्टेप था जी कि आप इफेक्टिवली सिलेक्शन टेक्निक्स यूज करें, यानी आप इफेक्टिव सिलेक्शन टेक्निक्स यूज करें। आपकी सिलेक्शन जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं होनी चाहिए, आपकी सिलेक्शन अप टू मार्क होनी चाहिए। यानी अगर आपकी सिलेक्शन ठीक है तो इट मींस आप राइट ट्रैक पे हैं। तो एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, अब रिटेन सिलेक्शन से क्या मुराद है? क्यों हो जाए, सिलेक्शन ठीक होगी तो कैसे एम्प्लॉय रिटेन होंगे? दिस इज फर्स्ट रीजन, क्योंकि आप स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट रीजन क्यों? क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे जिनकी जिनके गोल्स, जिनके ऑब्जेक्टिव्स, जिनके लाइफ टारगेट्स, जिनके लाइफ गोल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ मैच करते हैं, तो देयर आर मोर चांसेस दैट दोज पीपल विल रिटेन विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप ऐसे लोग हायर कर लेंगे जिनके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव, लाइफ ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं, वो जिंदगी में कुछ और करना चाहते हैं, आपके पास वो किसी और मकसद के लिए आए हैं, तो फिर वो बहुत जल्दी छोड़ के चले जाएंगे, बिकॉज उनको उनकी रेलेवेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक, अब ये वो कौन सी चीजें हैं? ये वही चीजें हैं जो अभी हमने पीछे रीजंस पढ़ी हैं, वहीं से ये एक्सट्रैक्ट की हैं इस कंपनी ने भी। ऑफरिंग प्रोफेशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर आप उनको प्रोफेशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दे देंगे तो भी उनके लिए वो ज्यादा हेल्पफुल होगा कि वो स्टे करे। कैरियर डायरेक्शन दे उनको, ठीक है। और उनके पास, उनको वो, उनका काम का मतलब उनके लिए कुछ होना चाहिए। मतलब अगर उनके गोल्स उनकी उनकी कैरियर के साथ इन लाइन है, तो इसका मतलब है देयर वर्क इज मीनिंगफुल फॉर देम, एंड इफ देयर वर्क इज मीनिंगफुल फॉर देम, दे आर गोइंग नोवेयर। encouraging ownership of the things that they are doing, आप उनको ओनरशिप दें उन चीजों की जो वो कर रहे हैं, यानी उनको रिकॉग्निशन दें कि ये काम उन्होंने किया, ठीक है। और ताकि उनका जो रोल हो वो सेटिस्फाइंग हो। और क्या ऑप्शन हो सकती है जी? और इन्होंने जो इस ग्रुप ने कही वो था जी कि लीडर्स हु शो दैट दे वैल्यू एम्प्लॉयज, दिस इज द की रीजन फॉर एम्प्लॉयज टू लीव। देखिए, वो लीडर्स जो ये शो करते हैं कि वो उनको, उनके नजदीक उनके एम्प्लॉयज की क्या वैल्यू है, वो एम्प्लॉयज ज्यादा रिटेन होते हैं, और जिन जिन जो नहीं करते हैं वो उनके एम्प्लॉयज ज्यादा रिटेन नहीं होते। सो अब हम इसकी डिटेल में आते हैं जी। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो कंप्रिहेंसिव अप्रोच फॉर रिटेनिंग एम्प्लॉयज, वही बातें हैं जी जो मैंने अभी आपको एक कंपनी के एग्जांपल देते हुए कहीं। सिलेक्शन, आप सिलेक्शन एडुकेट करें। Professional growth, your employees should have professional growth opportunities. Provide them a career direction, right? Their work should be meaningful for them, and you should give them ownership of the goals, whatever they are doing. And recognition and rewards. Recognition of their recognition of their work, rewards for their work. If they are doing something excellent, you should give them recognition that this is the manager, this is the employee who has done this thing, and give them some adequate reward for that. Culture and environment, this is another important factor. What does it mean? What culture your organization is providing to your employees to retain? Yes, आपके एम्प्लॉयज को क्या कल्चर प्रोवाइड कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? Promote work life balance. If people are not satisfied, and if their families are not satisfied, if they are spending too much working hours within your organization, it means their work life balance is disturbed, and that will sometimes lead them to leave your organization. So if you are promoting work life balance, you are giving them a good reason to retain themselves within your organization.
and 8 is acknowledge achievements. Yes, if they have made some achievements, acknowledge them before all other employees. Yes, boys and girls, this is important. Acknowledge achievements of your staff. जब कोई जॉब्स रिस्ट्रक्चर होती हैं या कंपेटिटिव या इकोनॉमिक प्रेशर्स आते हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स कोई ना कोई रिडक्शंस करते हैं इन वर्कफोर्स, ठीक है, जिसके नतीजे में कुछ एम्प्लॉयज को वो जॉब छोड़नी पड़ती है, कुछ एम्प्लॉयज को छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक है। सो और उसकी क्या रीजन हो सकती है? इनवॉलंटरली की, यानी इनवॉलंटरली अगेन वही है जिसमें आप एम्प्लॉयर एज एन एम्प्लॉयर आप उसको छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। पुअर परफॉर्मेंस एंड इनवॉलंटरली टर्नओवर कैन बी मैनेज्ड बाय रिव्यूइंग एंड इंप्रूविंग व्हाट। किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं पुअर परफॉर्मेंस को एंड इनवॉलंटरली टर्नओवर को, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? आप रिव्यू और इंप्रूव करें किसको? रिक्रूटमेंट को। वही बातें पुराने वाली, रिक्रूटमेंट को, सिलेक्शन को, ट्रेनिंग को, अप्रेजल को और कंपनसेशन को, कंपनसेशन एंड इंटेंसिव बेनिफिट्स, इंसेंटिव बेनिफिट्स को, ठीक है। सो पुअर परफॉर्मेंस को आप मैनेज कर सकते हैं किस तरह से? आप रिव्यू करें और इंप्रूव करें अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, सिलेक्शन को, ट्रेनिंग को, अप्रेजल को और कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान्स को। उसके अलावा देखें, फर्म्स दैट टेक अ टैलेंट मैनेजमेंट अप्रोच टू रिटेन एम्प्लॉयज फोकस देयर एफर्ट्स ऑन द कंपनीज मिशन क्रिटिकल एम्प्लॉयज। देखें, एम्प्लॉयज, वो कंपनीज जो टैलेंट मैनेजमेंट पे फोकस करती हैं, उनको एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, जिसमें वो इन लाइन लेके, जिसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इन लाइन लेके आए एम्प्लॉयज को विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जी, हमने दो बातें की हैं जी अभी तक। एक तो हमने कहा है मैनेजिंग इनवॉलंटरली टर्नओवर को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं इनवॉलंटरली टर्नओवर को, कि आप कौन अपने प्रोसीजर्स को बेहतर करें, ठीक है। टैलेंट मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रिटेंशन। टैलेंट मैनेजमेंट को रिटेन करने के लिए आपको यू नीड अप्रोच टू रिटेन एम्प्लॉयज फोकसिंग ऑन देयर एफर्ट्स ऑन द कंपनीज mission of inlining with the goals of your organization, right? Third point is what? Third point is job withdrawal and psychological contract. Now this is a bit of critical point. Job withdrawal is what? Job withdrawal is an action, right? Is any action which places physical or psychological distance between the employee and the organization. देखिए, जॉब विड्रॉल का मतलब क्या है? जॉब विड्रॉल का मतलब ये है कि आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और एम्प्लॉय के बीच में, क्योंकि अब आप उसका जॉब विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट था आपके और आपके एम्प्लॉय के बीच में, वो भी ब्रेक होने जा रहा है। सो व्हाट डज इट मीन? It's means of escape from someone who is dissatisfied or fearful. यानी आप उस एम्प्लॉय से पीछा छुड़ा रहे हैं जो डिससेटिस्फाइड है या फेयरफुल है या वो इफेक्टिव नहीं है।